दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे और उनको समझा रहे थे कि हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा से दूर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर एक दुखी व्यक्ति आ गया और वह महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन में अहिंसा का पालन करता हूँ। मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन लोग मेरे अहिंसावादी होने का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं। हे महात्मा जी, आपसे विनती है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे एक मार्ग प्रस्तुत करें कि मैं अब आगे क्या करूं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम उस कहानी को ध्यान से सुनना, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद गौतम बुद्ध ने कहानी कहना शुरू किया और कहा, हिमालय के घने जंगलों में दो वानर रहते थे। वे आपस में एक दूसरे के भाई थे। एक बड़ा भाई था और दूसरा छोटा भाई था। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए। उस वन में जाने के बाद वे अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेने लगे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हिमालय के उसी वन में रही जहाँ वह पहले से ही रहती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान रखते थे, अतः वे नए वन में जाने के बाद भी अपने अनुचरों के हाथ अपनी माता के लिए फल भेजते रहते थे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों वानर बंधु हिमालय के उसी वन में वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता बिल्कुल ही सूख चुकी हैं और उनमें कोई भी शक्ति नहीं बची है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ न खाया हो। उन्हें बाद में पता चला कि उनके द्वारा भेजे गए फल उस बूढ़ी माता के पास पहुँचे ही नहीं थे, क्योंकि साथ ही बंदर वे फल रास्ते में ही खा जाया करते थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना ही उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर चले गए। वे वानर उस नए जंगल में घूम रहे थे और एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ पर चढ़ गए और घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आँखों से भी कम दिखता था, वे उस शिकारी को नहीं देख सकी। वह शिकारी अपने गुणों के कारण एक विश्वविद्यालय से निकाला जा चुका था। जैसे ही उस शिकारी की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु बड़ा वाला बंदर नीचे कूदा और शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे व्याध, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार न करो। शिकारी ने उस बंदर की बात मान ली और एक ही तीर से उसे मार डाला। वह शिकारी तो दुष्ट था, उसने अपने वचन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और अपने वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकटी पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार उसका छोटा भाई कूदा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को ना मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और देखते ही देखते उसने उसी तीर से उस बंदर को भी मार डाला। फिर भी उसने अपने वचन का पालन नहीं किया और तरकस से एक तीर निकाला और बूढ़ी मरकटी को भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह शिकारी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर के करीब पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके हैं। अपने परिवारजनों के वियोग को उसके मन ने स्वीकार नहीं किया। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर शिकार व अपने कपड़ों के साथ उस जले हुए घर में प्रवेश कर गया। वह जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि ऊपर से एक बांस जल चुका है, जो भर भरा कर नीचे गिर रहा है। वह वहाँ से भागा, लेकिन वह भाग नहीं पाया और उसके घर का छत का बड़ा भाग
उसके ऊपर गिरा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। वह मरते मरते कह गया कि अब याद आती है मुझे गुरुदेव की वह शिक्षा, बनो श्रमादि और करो नहीं कभी ऐसा काम जिससे तुम्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। फिर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया और कहा कि तुम जब अपने काम को अहिंसा के साथ करते हो तो तुम्हें बाद में पछतावा नहीं मिलता, और यदि तुम उसी काम को हिंसा से करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ेगा, और तुम पछताते पछताते ही अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ ही गवा दोगे। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि हम हिंसा के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। हमें कभी भी उस काम में सफलता नहीं मिलती जिस काम में हिंसा हो। यदि आपको अपने काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वह काम अहिंसा से करना होगा। अहिंसा अर्थात ऐसी जागृति रखना कि अपने मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो। अहिंसा का अर्थ डरना नहीं है, बल्कि एक सात्विक जीवन को जीना है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।